नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। और जिस तरीके का हमने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा बौखलाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और आज वही हुआ। पहले कांग्रेस के कुछ छुटभैये नेताओं ने बयान दिया और उसके बाद आधिकारिक तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो खुद भी एक वकील है, वो रणदीप सुरजेवाला इन कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाता है और ये कहता है कि ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, ये तो मोदी जी की कमेटी है और ये कोई फैसला नहीं करेगी, किसानों के हित में बात नहीं करेगी। इसलिए किसानों को अपनी जो रणनीति है उस पर कायम रहना चाहिए। उन्हें ये भी हक है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालें, उन्हें ये हक है कि वो दिल्ली के रास्तों को रोके रहें, क्योंकि सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि ये जो तीनों कानून हैं ये काले कानून है और ये जब तक मोदी सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद कानून का जानकार है, कानून के नाम पर रोजी रोटी कमाता है, वही व्यक्ति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई हुई कमेटी का इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इस कमेटी के माध्यम से जो गतिरोध, जो भटकाव, जो भ्रम फैलाया गया था वो दूर हो जाएगा। और इसीलिए इस कमेटी में जो 2 कृषि अर्थशास्त्री हैं उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, 2 किसान नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये लोग तो पहले से ही इन बिलों पर सरकार को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये किसानों की क्या बात सुनेंगे? जबकि वास्तव में तार्किक तौर पर कांग्रेस को इस बात का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि ये चारों ही लोगों को पता है कि इन कृषि कानूनों में क्या है और किसान अगर उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो बहुत सारे भ्रम तो उनसे बातचीत में ही दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरा गतिरोध पिछले 49 दिनों से चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती कि ये गतिरोध दूर हो, कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि ये प्रदर्शन रुके, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि दिल्ली के रास्ते खुलें, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि दिल्ली के बॉर्डर्स खुलने के बाद में जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली आते हैं या दिल्ली से बाहर जाते हैं वो जा पाए, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से घोटाला पसंद पार्टी है। कांग्रेस हमेशा से पिछले 70 सालों में देश को भ्रमित करती आई है और भ्रम की राजनीति करके ही वो अब तक सत्ता में बने रहे हैं। यही बात आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कही है और उठाई है। रणदीप सुरजेवाला ने तमाम तरीके की बातें की, प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए, कृषि मंत्री पे सवाल उठाए, 8 दौर की बातचीत पे सवाल उठाए और ये कह दिया कि जब किसान पहले ही कह चुका है कि ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है। किसान पहले ही कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते, जबकि कृषि मंत्री ने कहा था 8 दौर की बातचीत पूरी होने के बाद में कि अगर आप हमारी बात से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया जिसका किसानों को डर था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जिसका कांग्रेस को और अन्य विपक्षी पार्टियों को डर था। वो अच्छी तरीके से जानते थे कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में किसानों की जो बात है, जो उनका अड़ियल रवैया है, उसी पर सवाल उठेंगे, क्योंकि किसानों के पास कोई तार्किक वजह नहीं है इन कानूनों के खिलाफ। वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट में या भ्रम में आकर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें इन कानूनों में है ही नहीं, किसानों को उन बातों का अंदेशा सता रहा है। और इसको खुद रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट भी किया। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि ये जो कानून है इनसे एक तो एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, दूसरा जो सरकारी खरीद है वो खत्म हो जाएगी, और तीसरा जो राशन व्यवस्था के माध्यम से अनाज बांटा जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके जवाब में उन्होंने एक पुराना लेख दिखाया, अशोक गुलाटी का भी और दूसरे प्रमोद जोशी का भी। अब रणदीप सुरजेवाला से ये पूछे कि जो सरकारी खरीद है उसमें सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार होता है, उसमें जो कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं पर दाग लगे हैं, क्या वो भ्रष्टाचार बरकरार रहना चाहिए या उसमें सुधार होना चाहिए? सरकारी व्यवस्था बंद करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। सरकार पहले कह चुके हैं, प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि न तो एमएसपी खत्म होने जा रहा है, ना ही सरकारी खरीद खत्म होने जा रही है। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि अगर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, तो कांग्रेस के जो आड़तिये और मंडी माफिया हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा और वो जो उस धंधे से जो कमाते हैं वो उनके मुख्यालय और 10 जनपद जो जाता है वो बंद हो जाएगा, या रणदीप सुरजेवाला जैसे छुटभैये नेताओं को जो मिलता है वो बंद हो जाएगा। इसकी वजह से वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। 3 कारण गिना रहे हैं और तीनों ही कारणों पर पहले से सवाल उठते रहे हैं।
हम या दूसरे जो कृषि वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के जानकार लोग थे वो सवाल उठाते थे कि एफसीआई के गोदामों में जिस तरीके से गेहूं या दूसरे अनाजों को सड़ाया जाता है ये एक बहुत बड़ा घपला है। और आज भी आरटीआई के माध्यम से तमाम खबरें आती रहती हैं कि एफसीआई जो खरीद करता है या जो प्रोक्योरमेंट करता है उस पर जो मूल्य किसान को या वास्तविक विक्रेता को चुकाया जाता है उसका 3 गुना मूल्य एफसीआई को भुगतना पड़ता है। यानी कि जो आप एमएसपी पे खरीद करते हैं एफसीआई वाले उसके 20 रुपये या 19 रुपये अगर एमएसपी है तो वो 60 रुपये किलो के हिसाब से उसको वहाँ पर कॉस्ट करते हैं। अब ये कितना बड़ा घपला है, यहाँ से न तो किसी किसान को फायदा हो रहा है न गरीब को फायदा हो रहा है। फिर उसकी ढुलाई से लेकर उसमें तमाम घपले होते हैं और उसके अलावा मंडी माफिया का जो एक अत्याचार है, जो शोषण है किसानों के प्रति, उसको रोकने के लिए इस देश में पिछले 30-35 सालों से आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन अब जब उसको लेकर नए कानून बनाए गए हैं तब कांग्रेस ही उनका विरोध करके उन्हें काले कानून घोषित करना चाहती है। कांग्रेस ये भूल जाती है कि जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़े अनर्थशास्त्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे तब वो इस बात की कोशिशों में लगे हुए थे कि जल्द से जल्द इस तरीके के कानून लाए जाएं और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने शरद पवार को दी थी जो कि उस समय कृषि मंत्री थे। शरद पवार ने तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस बात पर राय मांगी थी, तो इस पर तमाम चर्चाएं की थी और इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोदी सरकार है, वर्तमान की सरकार है, इस बात का जिक्र भी किया है कि पुरानी सरकार ने इस मामले में जो जांच बिठाई थी या जो समितियां बनाई थी, जो भी उसके निष्कर्ष थे उनको भी इन कानूनों के अंदर शामिल किया गया है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा बिल बने हैं ये केवल अभी के बिल नहीं है बल्कि पिछली सरकार की कोशिशों को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसा हलफनामा, ऐसा वक्तव्य भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस किस तरीके की बातें कर रही है, कांग्रेस अपने को एक्सपोज कर रही है कि वो जब सत्ता में होती है तब कुछ और कहती है, कुछ और करती है, लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर होती है वो सारी चीज़ों की परिभाषा बदल देती है, सारी चीज़ों के मीनिंग बदल देती है और फिर देश को गुमराह करने का एक दुष्चक्र चला देती है। यानी कांग्रेस सत्ता में हो तब भी भ्रमित करेगी, सत्ता में नहीं हो तब भी भ्रमित करेगी, क्योंकि इनकी नीति रही है कि देश को भ्रमित करके ही ये आप मोटा माल कमा सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, घोटालों की फेहरिस्त लगा सकते हैं। जैसा कि भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर प्रधानमंत्री 10 साल रहे मनमोहन सिंह ने इस देश को 20 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालों की एक छोटी छोटी किस्तें दी और एक और बड़ी किस्त उन्होंने दी थी 50 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की। यानी कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को 70 लाख करोड़ रुपए के घोटाले दे चुके हैं। इस पर हम तमाम वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन यहां कांग्रेस जिस तरीके से किसानों को भ्रमित करती हुई नजर आ रही है और परोक्ष रूप से किसानों को यह संदेश भी दे रही है कि वो किसान कमेटी जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उससे बात न करें, उसके साथ बातचीत अगर वो करते हैं तो फिर वो उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, तार्किक आधार उनके पास है नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी एक लाइन पकड़ लेनी चाहिए, जैसे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अधेड़तम युवा नेता पकड़ लेता है, उसको एक बार रणदीप सुरजेवाला, चिदम्बरम टाइप के या आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह टाइप के लोग एक चीज़ रटा देते हैं और वो उसी चीज़ को रटता रहता है। उसी तरीके से किसानों को एक चीज़ रटते रहनी चाहिए कि तीनों कानून वापस करो, एमएसपी पर कानून बनाओ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ये कांग्रेस की कोशिशें अब तक जारी हैं और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमाम इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद भी कांग्रेस इसी को करती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है। पहले से ही किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है और उनके कंधों पर बंदूक चलाकर हम मोदी पर निशाना साध सकते हैं, हम तमाम राज्य सरकारों पर निशाना साध सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए कांग्रेस की कोशिश तो ये थी इस किसान आंदोलन के माध्यम से कि वो हरियाणा की जो खट्टर सरकार है उसको गिरा देना चाहते थे। उनकी साजिश यही थी कि इसमें जो किसान आएंगे वो पंजाब और हरियाणा से आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंडी समितियां पंजाब और हरियाणा में ही हैं
और वहीं पर आड़तिया और मंडी माफिया का बहुत बड़ा बोलबाला है। अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार गिर जाती है तो कांग्रेस इसको अपनी बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख सकती थी। फिर चाहे किसान वापस चले जाएं या न जाएं, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इतने दिन होने के बाद भी हरियाणा में अभी भी सरकार बची हुई है और केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था उसको किसानों ने नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात किसानों से कही है कि आप तार्किक रूप से बिंदुवार क्लॉज बाय क्लॉज बात कीजिए। किसी भी प्रकार से किसानों का हित नहीं होने दिया जाएगा, किसानों की जमीनें नहीं छीनने दी जाएंगी और न ही एमएसपी खत्म होगा। यही बात केंद्र सरकार कह रही थी और इसी बात की एश्योरेंस, इसी बात की गारंटी दी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने। लेकिन यही बात कांग्रेस को चुभ रही है। कांग्रेस पहले अपने छुटभैया नेताओं से बात कराती है और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि मीडिया में इसको तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो फिर सोनिया गांधी अपने खास प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को पेश करती है और उसके माध्यम से कमेटी के 4 सदस्यों पर सवाल उठाए जाते हैं और किसानों को अपना परोक्ष संदेश भी पहुंचा दिया जाता है कि कांग्रेस ये चाहती है, तमाम विपक्षी दल ये चाहते हैं, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ये चाहते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात न माने, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का सम्मान न करें, बल्कि सरकार को परेशान करने के लिए आप केवल एक जिद पकड़ लें। लोगों को परेशान करने के लिए, दिल्ली को घेराबंदी करने के लिए एक ही मांग आपको रखनी है और वो ये है कि तीनों कानून वापस करो और उसके साथ साथ आपने जो योजना बनाई है ट्रैक्टर रैली की, उस पर भी आप कायम रहें। ये सीधे तौर पर आज रणदीप सुरजेवाला ने किसानों को भड़काने के लिए कहा है और इसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट में किया था कि किसानों के बीच में अफवाहें ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है और उसके माध्यम से किसानों को बरगला कर दिल्ली के रास्तों को बंद कराया गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और कांग्रेस ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर सवाल उठा दिया है, उससे अब लगता है कि कांग्रेस के खत्म होने के दिन बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं, क्योंकि जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट को भी अब शक के दायरे में लेने लगी है, उस पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।